नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त, सीएम ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। यूपी में जारी धार्मिक विवादों के बीच कानपुर में शुक्रवार को दो समुदाय आमने सामने आ गए। बीजेपी प्रवक्ता के धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को नमाज के बाद यतीम खाना इलाके में दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो टकराव हो गया। इसके बाद जमकर पथराव हुआ, इसमें कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे लोग हिंसक हो गए। काफी देर तक पथराव हुआ, पुलिस को हालात काबू करने में मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस एक्शन में आई है। मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां पत्थरबाजों की संपत्ति जब्त होगी। निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को सीएम योगी ने दी बधाई, कहा ये डबल इंजन की सरकार के प्रति जनता का विश्वास। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 राज्यसभा सदस्यों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के प्रति जनता का विश्वास है, जिसके प्रतिफल से आज सभी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की नीतियों पर जनता के अगाध प्रेम के परिणाम स्वरूप संसदीय प्रणाली के उच्च सदन में पहुंचकर सभी निर्वाचित सदस्य उनके हित व सर्वांगीण विकास के लिए सतत क्रियाशील रहेंगे। शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि से हम आगामी वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों में सहभागी बनेंगे व नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 4 जुलाई को रिक्त होने वाली 11 सीटों के चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। भाजपा के खाते में 8 व सपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें आई हैं। नाम वापसी के समय सीमा समाप्त होने के बाद विधानसभा के विशेष सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी ब्रज भूषण दुबे ने सभी 11 प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा कर दी है। योगी सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट का किया आगाज, उद्योगपति बोले युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी की योगी सरकार ने अपने दूसरे पारी की शुरुआत में ही इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,224 करोड़ की लागत वाली 14,006 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान देश के जाने माने उद्योगपतियों ने युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाया है। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि उनकी कंपनी यूपी में 70,000 करोड़ के निवेश से 30,000 लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी का लक्ष्य निर्धारित है। इनके विकास के लक्ष्य को लेकर इनका नजरिया कभी भी नहीं बदला, इसी कारण इनके नेतृत्व में प्रगति तय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल काफी अच्छा हो गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अगस्त में इसके लोकार्पण का भी अनुरोध किया है। साथ ही ये भी बताया कि दूसरे पार्क की बिल्डिंग भी निर्माणाधीन है। उन्होंने अगले 5 साल में डाटा सेंटर में अगले 5 साल में हर साल 1,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी घोषणा की है। उन्होंने योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस मंच पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा, बोर्ड ने लगाई मोहर। उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी एमएसपी जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2022 जारी करेगा। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आधिकारिक वेबसाइट और पर यूपी बोर्ड परिणाम 2022 की तारीख और समय की घोषणा करेगा। यूपी बोर्ड के परिणामों को लेटेस्ट और लाइव अपडेट की जांच करें। उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2022 पर बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। यूपी बोर्ड परिणाम 2022 लाइव अपडेट जैसे रिजल्ट कब और कहां कैसे चेक करें, यूपी 10वीं 12वीं बोर्ड का परिणाम कब आएगा आदि जानकारी यहां वेबसाइट पर दी जाएगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट तिथि आज शाम 4 बजे तक घोषित होने की संभावना है। बोर्ड के करीबी सूत्रों ने साझा किया है कि यूपी एमएसपी तारीखों की घोषणा करने वाला है और आज शाम को अपडेट आने वाली है। यूपी के गाजियाबाद में मंकी पॉक्स की दस्तक, संदिग्ध मामला सामने आने से हड़कंप, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सीएमओ ने कहा कि 5 साल की बच्ची के शरीर पर खुजली और रैशेज की शिकायत होने के बाद एहतियात के तौर पर मंकी पॉक्स की जांच के लिए उसके सैंपल लिए गए।
उसे कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है। दुनिया भर के देशों में मंकी पॉक्स से दहशत का माहौल है। WHO इसे लेकर कई बार अलर्ट कर चुका है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस बीच गाजियाबाद में संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामले से हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बात की पुष्टि तक हुई है कि जो मामला सामने आया है वह मंकी पॉक्स का ही है। इस संबंध में गाजियाबाद के सीएमओ ने जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के सीएमओ ने कहा, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के सीएमओ ने कहा कि 5 साल की बच्ची के शरीर पर खुजली और रैशेज की शिकायत होने के बाद एहतियात के तौर पर मंकी पॉक्स की जांच के लिए उसके सैंपल ले लिए गए हैं। उसे कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है और ना ही उसके किसी करीबी ने पिछले 1 महीने में विदेशी यात्रा की है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का नया अपडेट, KGMU भी करेगा 234 मेडिकल स्टाफ की भर्ती। राजस्व लेखपाल के 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम खबर है। UPSSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 8000 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई 2022 को होगी। इसके पहले आयोग द्वारा जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर में 19 जून को लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी। यूपी का सबसे बड़ा चिकित्सक संस्थान KGMU भी बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने जा रहा है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में करीब 200 पद चिकित्सकों के हैं, वहीं 50 पद मेडिकल सपोर्ट स्टाफ के भी हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 जून को नोटिस जारी कर बताया है कि 19 जून को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा अब 24 जुलाई 2022 को आयोजित होगी। 700 करोड़ के निवेश से बदलेगी मेरठ की सूरत। औद्योगिक विस्तार के लिए लखनऊ में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में मेरठ के 23 निवेशकों के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। मेरठ के इन 23 इन्वेस्टर्स में 16 बड़े उद्यमी हैं जिन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा का निवेश सरकार के सामने रखा है। 7 वो छोटे उद्यमी हैं जो 3 करोड़ रुपए से कम के निवेशों को लेकर सरकार के सामने आए हैं। 23 निवेशकों ने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए 700 करोड़ का निवेश प्रस्ताव की दिया है, जिससे शहर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेट की नई कहानी शुरू होगी। पसवाड़ा पेपर मिल ने 530 करोड़, मानसरोवर इंफ्रा बिल्ड 100 करोड़, पैकेजिंग सीको 50-50 करोड़, फ्राटे केमिकल 2 करोड़, जाली ऑटो इंटरप्राइजेस 50 लाख, KTR 4.40 करोड़, क्वांटम प्लास्ट 1.50 करोड़, प्रीमियम पैकेजिंग 12 करोड़, मल्टी प्रोडक्ट 20 करोड़, शिवा इंडस्ट्रीज 7 करोड़ निवेश कर रहे हैं। लखनऊ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मेरठ से 3 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 16 उद्यमियों ने भाग लिया। वही उद्योग मंदिर परतापुर दिल्ली रोड में जनपद स्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन होना है। यह उद्यमियों ने जनप्रतिनिधियों अफसरों के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का लाइव प्रसारण भी देखा है। देहरादून स्पेशल सहित कई ट्रेनें हुई रद्द। ज्वालापुर हरिद्वार सेक्शन पर वर्क के कारण बदला ट्रेनों का शेड्यूल। मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर से लेकर हरिद्वार पंजाब तक सफर करने वाली यात्री ध्यान दें कि 8 जून तक इस रूट पर कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव रहेगा। कई ट्रेनों को बंद किया गया है तो कुछ बदले समय पर चलेंगी। मुरादाबाद मंडल के ज्वालापुर हरिद्वार सेक्शन पर ट्रैफिक ब्लॉक के चलते इस रूट पर कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। वहीं कुछ ट्रेनों के टाइम शेड्यूल में बदलाव हुआ है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के ज्वालापुर हरिद्वार सेक्शन में 5 और 6 जून को मेंटेनेंस वर्क चलेगा। इसके कारण ट्रैफिक पावर ब्लॉक लिया जाएगा, इसलिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। 5 जून को यात्रा शुरू करने वाली 19031 अहमदाबाद योग नगर श्री ऋषिकेश एक्सप्रेस अपनी यात्रा मेरठ सिटी पर समाप्त करेगी। वहीं 6 जून को चलने वाली अहमदाबाद योग नगरी एक्सप्रेस मेरठ सिटी से चलेगी। 6 जून को चलने वाली 12017 नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक जाएगी, फिर वहीं सहारनपुर से अगले दिन चलेगी। 5 जून को चलने वाली प्रयागराज संगम योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस रुड़की तक जाएगी। 6 जून को यहीं से दोबारा चलेगी। 3 दिन में सरकार ने कोयले का समाधान नहीं किया तो कटौती बढ़ेगी। 40% तक कोयला सप्लाई रोकी जाएगी। यूपी में बड़ा बिजली संकट शुरू होने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया के विवाद में यूपी के 3 करोड़ परिवारों की परेशानी बढ़ेगी। कोल इंडिया और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है
कि विदेशी कोयला खरीदना अनिवार्य है। ऐसे में सरकार ने अगर 10% विदेशी कोयला नहीं खरीदा तो देसी कोयले की सप्लाई भी 30% तक कम कर दी जाएगी। इसके लिए 7 जून तक का समय दिया गया है। ऐसे में आने वाले 3 दिन में इस समस्या का हल नहीं निकला गया तो यूपी में बड़ा बिजली संकट पैदा होगा। जानकारों का कहना है कि गांव से लेकर तहसील और इस बार शहरों में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली कट सकती है। कोल इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि 7 जून के बाद 30% और 15 जून के बाद 40% कोयले की सप्लाई कम कर दी जाएगी। अब 40% कोयला कम मिलने से यूपी का बड़ा हिस्सा अंधेरे में जा सकता है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया और उत्पादन इकाइयों के साथ एग्रीमेंट में सीधा प्रावधान है कि कोई भी उत्पादन इकाई चाहे तो विदेशी कोयला ले और चाहे तो ना ले, इसके लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब 10% विदेशी कोयला खरीदने का दबाव बनाना गलत और तानाशाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में शामिल। 5 जून को विज्ञान भवन में होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ करेंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है। भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी जमीनी स्तर की खेल प्रतियोगिता 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव निर्धारित है, लेकिन शुक्रवार को कई राज्यों की राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के 8 उम्मीदवारों समेत सभी 11 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।